क्या सीईटी एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वो सीईटी एग्जाम लेंगे फॉर बीबीए, बीसीए, बीएमएस एंड बीबीए कोर्स इन ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड 90% ऑफ द कॉलेजेस विल एक्सेप्ट सीईटी। रही बात टॉप कॉलेजेस इन मुंबई लाइक मिठीबाई, जय हिंद ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिस डाल दिया है कि वो सीईटी ले रहे हैं। तो जो भी बच्चे मैनेजमेंट स्टडीज करना चाहते हैं गाइज, प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं सीईटी पे। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, क्या सीईटी एग्जाम कैंसिल हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग डिटेल। सो गाइज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइज, दिस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर। इफ यू हियर ऑन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मेक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर स्टूडेंट्स, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। लेट मी क्लियर वन डाउट दैट द स्टूडेंट्स आर हैविंग कि मैम मैं तो बीएमएस दूसरे कॉलेज से करना चाहता हूँ, तो क्या इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए सीईटी देना ज़रूरी है? गाइज, अगर आप बीएमएस या बीबीए करना चाहते हो तो सेफर साइड के लिए सीईटी के लिए एनरोल कर दो। बिकॉज हो सकता है कि कॉलेजेस अभी बोल रहे हैं कि वो सीईटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट एआईसीटी के नॉर्म के अंडर वो चले गए और उनकी एडमिशन्स कमाई तो वो सीईटी एक्सेप्ट कर लेंगे एंड में। तो अगर आपका कोई भी दोस्त है जिसने अभी अभी 12वीं ख़त्म किया, आपके फैमिली मेम्बर में से किसी ने 12वीं ख़त्म किया है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम कि सीईटी जो कि बीएमएस, बीबीए, बीसीए के लिए है, मैंडेटरी है, वो एग्ज़ाम के लिए एनरोल कर लो। अब रही बात कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, एज ऑफ नाउ योर एग्ज़ाम डेट इज़ 27 और 29 के बीच में कोई एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा। अभी जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ की एग्जाम पोस्टपोन होने का, द चांसेस आर 80-20%। 80% तो नहीं होगा, 20% क्यों हो सकता है? आई टेल यू द रीजन। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स और न्यूज़ आर्टिकल्स जो आते हैं, 50 से 60 हज़ार बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज़, आप समझ रहे हो, अभी तक सीईटी के 6 करोड़ रुपए जा चुके हैं। सीईटी जो बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो सीईटी सेल है उनके अकाउंट में। सो यहाँ पे एग्जाम कैंसलेशन होने का सवाल तो बहुत कम आता है। एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस मैंने 20% इसलिए बोला है, द रीजन इज जैसे कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट जो है 2 बार एक्सटेंड करी, राइट। अब क्यों करी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कम आए हैं। तो हो सकता है कि अगर अवेयरनेस पहुंचाने में टाइम लगेगा तो थोड़ा सा एक्सटेंशन जा सकता है 10 या 15 जून तक। यस, दैट इज पॉसिबल 20% ही। बट अभी जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज कि 27 से 29 तक अपना डेट पकड़ के चलिएगा। नाउ देर आर लॉट ऑफ केसेस लाइक किसी के घर पे शादियां हैं, किसी का कुछ अलग प्रॉब्लम है, वो महाराष्ट्र में ही नहीं है या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑलरेडी अब्रॉड की टिकट्स बुक कर रखी है। अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो गाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू द कॉलेजेस जो कि सीईटी बेसिस पे आपका एडमिशन लेता है। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर यू गाइज? नाउ द पॉसिबिलिटी इज प्राइवेट कॉलेजेस या तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जो कि अपना खुद का एंट्रेंस ले रहे हैं, आप उनके लिए एनरोल कर सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको वो कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए क्या जो सीईटी कंसिडर नहीं कर रही है, लाइक प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ताकि आपके ऑप्शंस ओपन रहे फॉर बीबीए, बीएमएस एंड बीसीए कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास बहुत अच्छे सजेशंस भी हैं गाइस कि आप बीएमएस पे स्टक मत रहिए। द रीजन इज अभी बहुत सारे कॉलेजेस ने बीकॉम डिजिटल मार्केटिंग, बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज, इस तरीके से बीकॉम में काफ़ी इम्प्रोवाइज किया है, बट कंप्लीटली रिस्क बेस होगा क्योंकि पहली बार बीकॉम में ऐसा इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है। तो किस तरीके से कॉलेजेस जस्टिफाई करेंगे हम जानते तो नहीं है, बट एज दे हैव इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन, सो यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड कि अरे यार मेरा बीएमएस में नहीं होगा, सीईटी के चलते सारी चीज़ें होंगी। तो इसके लिए मैं जस्ट आपको ऑप्शन देना चाहती थी इन केस ऑफ बोलते हैं ना इम्पॉसिबल सिचुएशन आ गई कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, फिर भी आपके पास चांस है कि आप बीएमएस, बीबीए या बीसीए कर सकते हो। नाउ द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, मैंने टॉप 10 लिस्ट ऑफ बीएमएस कॉलेजेस इन मुंबई की डाल दी है, बट ओवरऑल महाराष्ट्र टॉप 10 बीबीए की कॉलेजेस में बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। टॉप 10 बीबीए कॉलेजेस इन पुणे की लिस्ट चैनल पे आ चुकी है। ऑल्सो टॉप 10 लिस्ट ऑफ बीसीए कॉलेज इन महाराष्ट्र में पहले डालूंगी, उसके बाद पुणे डालूंगी। और रही बात मुंबई की, मुंबई में सिर्फ 5 से 6 कॉलेजेस हैं जो बीसीए देते हैं। सो द कॉलेजेस दैट आर ऑफरिंग बीसीए आर एफिलिएटेड विद यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी, ओके। एंड आई विल गिव यू एन ऑप्शन फॉर बीसीए स्टूडेंट्स, जैसे कि बीसीए डिग्री इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है इन द
the market. So rather you go for BSc IT or you go for BSc Data Science, that will be more beneficial for you. The reason is BCA का जो पूरा syllabus है is little outdated as of the current scenario. The reason is introduction of AI and the digital world. So इसके चलते आपको भी सोचना होगा कि भाई 3 साल के बाद अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो कौन सी डिग्री मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकती है. Let's come back to the CET registration. Last date for the registration is 30th of April, but उसके पहले ही आप कर लीजिए. So extension होने की possibility ज़्यादा है, but अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो why you want to wait, get it registered. But if you are stuck with the documentation, आपसे कुछ mistake हो गई है, also center को लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चे confused हैं, किस तरीके से सही से पूरा process follow करना है, उसके लिए we are having a online seminar, live Zoom पे हम seminar ले रहे हैं, so that pan India students can join. Yes, it's a paid seminar. I have got an expert faculty जो कि आपका जो सारा क्वेश्चन है वो एड्रेस करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो सीईटी से रिलेटेड, फॉर्म कैसे भरना है, कैप राउंड कैसे होगा, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, ऑल्सो आपका जो सिलेबस है वो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, मार्किंग सिस्टम कैसे होने वाली है, सारी चीज़ आपको अपडेट मिल जाएगी इन द सेमिनार. ये QR कोड यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हो. ऑल्सो इफ यू कांट यूज द QR कोड, ये नंबर पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए. माई टीम विल शेयर द लिंक विद यू, जिससे आप रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हो, so that anywhere if you are stuck with the CET process, my team will help you with all the doubts and the questions that you have. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.